जी आ गई हमारी चाय ऊपर छत पर। ये बिछ गई हमारी चटाई। ये बैठ गई हमारी ननंदिया ननंदी छोटी ननंदी। हे वाह ननंदी बड़ी चिनाल गीत है ननंद के भावज के गीत। हमारी तो नहीं है भाई, हमारी तो बहुत अच्छी। चलो भाई चाय पियो। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सावन का महीना शुरू हो चुका है। आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो भाई देखो, आज का दिन जो है वो विशेष है हमारे लिए। एक तो सावन की शुरुआत हो चुकी है। भोलेनाथ की पूजा अर्चना विशेष रूप से करनी है, सभी को करनी है। मैं तो वैसे ही करूँगी जैसे रोज़ करती हूँ, और कुछ लोग विशेष करते हैं। मंदिर डेली जाते हैं, जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। मैं तो अपने घर में ही करती हूँ सारा कुछ जो भी कुछ करना होता है। और यहाँ हमारे सैनी जी भी पूजा करके बैठे हैं। मैं भी पूजा कर ली है, मैंने भी। आज मैं इन्हें कह रही, प्रिंसी को 3-4 दिन हो गए हुए, उसके कमरे की सेटिंग कर देते हैं और वहाँ से कुछ सामान उठाना है, कुछ रखना है, सारा ही कुछ करना है। और तो ये शुरू नहीं हो रहे, बस शुरू होने की देर है। बस सुमन भी नहा नू ली। तो भाई इस चारपाई के बाहर निकलने का समय आ गया। ये कह रहे जो सामान इस चारपाई पे रखा वो कहाँ रखेगी? चारपाई पड़ी यहाँ, ये फ्री वैसे ही पड़ी, यूज नहीं हो रही, इसलिए सामान रखा जाता है इसके ऊपर। जब चारपाई निकल जाएगी तो सामान एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। हाँ देखो कीड़ा सा चल रहा है ऊपर दीवार पे, वो तो सब निकल जाएगा। तो आज इस चारपाई का नंबर आ गया है यहाँ से निकलने का। जब से ये मकान बना है तब से ये चारपाई इसी जगह पर पड़ी हुई है। वैसे यूज़ नहीं होती है, और बल्कि इसके ऊपर ना फालतू का सामान रखा जाता है जब यूज़ नहीं होती। तो मैंने निकालने की कई बार सोची, पर ये निकालने नहीं देते थे। अब मैंने ये निकलवा के ऊपर मकान में शिफ्ट करवा दी है। तो यहाँ पर किसी का लेटने का मन हो तो कोई लेट भी सकता है। और देखिए इसके नीचे सामान घुसेड़ते रहते थे फालतू में ही, ज़बरदस्ती में, नीचे भी और ऊपर भी। तो जब वो नहीं रहेगी तो यहाँ पर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। तो ये जो खिड़की है, ये खिड़की बंद होने वाली है। यहाँ पर आ जाएगी अलमारी। प्रिंसियर वाले रूम में से अलमारी उठ के यहाँ आएगी। उनका रूम भी थोड़ा सा खाली हो जाएगा, भरा हुआ है पूरी तरह से। तो ये देखिए अलमारी यहाँ से उठा रहे हैं। और वैसे तो ये लड़कियां कह रही थी बाकी का सारा सामान उठा लो, अलमारी मत उठाओ, क्योंकि इन्हें सुविधा रहती है। इसमें शीशा भी है, उसमें इतने कपड़े रखती रहती हैं यहीं पर, यहीं से निकाल के देखती रहती हैं पहन के। कभी कभी तो कई बार ड्रेस चेंज कर के देखती हैं जब कहीं जाना होता है। तो इन्हें सुविधा है इस अलमारी के यहाँ रखने की। और मैं इसे वहाँ इसलिए रख रही हूँ, एक तो मुझे भी ज़रूरत है उस कमरे में, मेरे भी कपड़े इसमें आ जाएंगे कुछ या नहीं आ जाएंगे वो तो पता नहीं, पर इनके वाले कमरे में स्पेस हो जाएगा। इनका कमरा ज़्यादा घिस पिच हो रहा था। पहले तो इसे इस साइड रख के देखी हमने, इस साइड मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर ये हमने सामने रख दी बिल्कुल। तो वो सामने रखने से वो खिड़की छुप गई, और उस खिड़की का कोई फ़ायदा भी नहीं था। उसके उस साइड भी मकान है बना हुआ, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि धूप या हवा आती होगी। हवा तो आती है कभी कभी, धूप नहीं आती। और इसके ऊपर जो सामान रखा हुआ था अलमारी के, वो भी मैं वापस रख दूँगी झाड़ पोंछ के। ये सूटकेस मेरी शादी का है, सफारी का, ये खाली सा ही रखा। इसमें मेरी साड़ियाँ रखी थी किसी समय। अब साड़ियाँ बहुत सारी हैं, वो साड़ियाँ तो अब मैंने बेड के अंदर रखी हुई है। इसमें तो आएंगी नहीं, अब 2-4 तो है नहीं, अब इसमें आ जाएंगी। एक ये सूटकेस लेकर आई थी मैं सिर्फ कपड़ों का, यहाँ देहरादून में। बस ये सामान लेकर आई थी मैं, अपना दहेज का कोई सामान नहीं लेकर आई थी। एक चारपाई थी हमारे पास, एक ये सूटकेस था, और बस हम थे 2 जने। और जो और कोई लेटता था वो नीचे बिस्तर लगा के लेटता था, और नहीं तो बस वो चारपाई थी। ऐसे आए थे हम, एक रूम में रहे थे। पता नहीं कैसे कैसे काटे हमने 17 साल किराए के मकान में। धीरे धीरे सामान जुड़ता गया और हम अब इस पोजीशन में हैं। और यहाँ पर आ गई मैं इनके मुनमुन वाले रूम में। ये जो रैक रखा हुआ है बुक्स का, ये मुनमुन ने बोला है बुक्स मत छेड़ना, इधर से उधर कोई भी मत करना, ये मैं अपने आप करूँगी। वो बिजी थी, उसे प्रोजेक्ट तैयार करना था, कल स्कूल खुलना था उसका, कि आज मैं लग नहीं सकती, कि मैं ये अपने आप करूँगी। कि बुक्स वैसे मैं छेड़ती भी नहीं इनकी, पता नहीं इधर से उधर हो जाती है फिर कोई बुक।
तो कि ये मत करना, बाकी कहीं कुछ भी कर लो। और इतना सामान निकला, इतना निकला रद्दी का सामान जो बेकार है बहुत ज़्यादा। उधर मुनमुन बैठी हुई है बेड पे, उसे मैंने दे रखा है कुछ सामान छांटने के लिए। एक यहाँ पर छोटा सा वो रखा था, डब्बा सा रखा हुआ था, वो मैं विशाल मेगा मार्ट से लाई थी। इसमें इनके नेल पेंट हैं और कॉस्मेटिक का और छोटा मोटा सामान है, ज़्यादातर नेल पेंट ही है वो। बाकी तो कुछ तो प्रिंसी लेगी छांट कर, कुछ और रखे हुए हैं वो सारे इसमें छांट कर रख दिए। बहुत सारे इसमें से बेकार निकले और फिर भी बहुत सारे उसमें अभी भी बाकी हैं, 8-10 या 15 तो होंगे। और ये जो टेबल है इस पर भी इस तरह से सामान पड़ा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पर ये पेन वगैरह रखते हैं इसमें, तो इसमें से इतने सारे बेकार पेन वगैरह निकले। ये सारा मुनमुन को दे रखा मैंने छांटने के लिए कि छटनी कर दे, इसी बहाने से निकलते हैं बेकार के सामान, नहीं तो निकलते ही नहीं। तो इसने ये छांट दिए। अपने ब्रश हैं, वो पेंसिल है, पेन है, बस वही है इनका स्टेशनरी का सामान है सारा, तो वो इसने छटनी कर दिया। तो यहाँ से मैंने ये टेबल हटा के इसे भी साफ़ कर दी और वापस इस पर रखना है ये सामान। ये पूरा का पूरा इसका प्रोजेक्ट वाला सामान है, कुछ इसके पीछे रख दिया मैंने मुनमुन के। ये सारा मैं इस टेबल पर रख दूँगी क्योंकि इसे आज ही तैयार करना है ये प्रोजेक्ट। ये देखिए सारा मैंने यहीं पर रख दिया क्योंकि इसे बनाना ही है। तो मैंने ये नीचे रखा हुआ था, इसने वहाँ झाड़ू भी नहीं लगती थी। इस कमरे में ये चाहे नीचे रखें कहीं भी रखें, अपना सामान ऐसे रखते हैं जैसे कि बस अब कोई इसे छेड़ेगा नहीं, कोई आएगा नहीं। और वैसे कोई और आता भी नहीं इस रूम में, तो ये अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सामान रखेंगे, कहीं भी फैला देंगे, नीचे रखे कहीं भी रखे, बस ये है। तो जब मैं साफ़ कर ही रही थी मैंने कहा इसे ऊपर ही रख दूँ, वैसे इसने नीचे रखा हुआ था। और देखिए एक पन्नी पूरी की पूरी भर गई थी यहाँ से जो रद्दी का सामान निकला है। और जो ये मेरी कंप्यूटर वाली टेबल है इसमें भी नीचे इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, और वो भी सारा मैंने निकाल दिया। ये टेबल मेरे से हिल नहीं रही, इसे फिर मैं मुनमुन को बोलूँगी कि तू हिला दे, शक्तिमान है तू। तो उसी ने इसको हटाया और इसके नीचे से फिर मैंने पीछे से कूड़ा निकाला, तो उसने हटा के थोड़ा सा हेल्प करी मेरी, तो मैंने ये भी साफ़ कर दी। ये तो खैर मैं डेली रूटीन में शामिल है मेरे ये साफ़ करना, लेकिन जब मैं कर ही रही थी तो ये सारे मुझे दोबारा से और अच्छे से साफ़ करना अच्छा लग रहा था कि ये कर ही दूँ। और मंदिर जो है वो मैं करती रहती हूँ, मंदिर को मैंने आज नहीं छेड़ा। जब दूसरा सामान साफ़ करते हैं तो मंदिर को नहीं छेड़ना चाहिए, वो अलग से ही साफ़ करते हैं उसे। तो वो तो मैंने 2-3 दिन पहले साफ़ किया ही था और अब फिर कर दूँगी। और ये देखिए ये इतना स्पेस निकल गया, ये पूरा स्पेस भरा हुआ था अलमारी के चक्कर में। और अलमारी से इधर जो जगह थी बची हुई इस दरवाजे की तरफ, ये बैक डोर है हमारा, इधर जितना भी स्पेस था वो स्पेस भी ये भर के रखते थे। नीचे ही बैग फेंक देते थे, मतलब इतने सारे बैग थे, 8-10 बैग होंगे, वो सारे बैग इधर डाल के रखते थे ये। अब सारे एडजस्ट हो गए, पता नहीं कहाँ मैंने जहाँ भी रख ही दिए। खाली बैग है इसमें बेड में भी जगह पड़ी, बेड में डाल दो, ज़रूरी थोड़ा ही है। जो यूज़ नहीं हो रहे वो बाहर ही रखने ज़रूरी है। तो जब जगह इस तरह की होती है ना कि जो दिखाई नहीं देती, तो वहाँ पे रद्दी का सामान फेंकते रहते हैं ये है। तो वहाँ जब अब ये खाली रहेगा तो वो जगह भी साफ़ रहेगी। अब जो जगह ऐसी होती है कि वहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा, कोई देख भी नहीं रहा, तो वहाँ पे रख ही देते हैं सामान। और खिड़कियाँ कमरे की हम साफ़ करते रहते हैं, मैंने बाहर से साफ़ की है, वैसे तो ये दोबारा से साफ़ होंगी। और अब मैं एक बार फिर से कपड़ा लेके इन सब सामान पे मार दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी इसकी। ये सेटिंग चेंज हुई है जी इस कमरे में, ये हिस्सा पूरा का पूरा खाली हो गया। लड़की कह रही है ये हैंगर भी यहाँ से हटाओ, ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये हटा देंगे, दरवाजे के पीछे वाले रहने देंगे, तो ये हटा देंगे। और ये पूरा का पूरा स्पेस खाली हो गया। यहाँ पे एक चारपाई आराम से आती है अगर इमरजेंसी में डालनी पड़ जाए। इधर बुक ये किताबों का रैक रख सकते हैं और कंप्यूटर रख सकते हैं, लेकिन इधर बिजली का स्विच बोर्ड नहीं है। और भाई ये जो रैक है बुक्स वाला, ये उसने मना कर दिया मुनमुन ने, कल इसका स्कूल है और ये प्रोजेक्ट वो बनाने पे लगी हुई है कि मैं ये बना रही हूँ, मेरा सामान इधर उधर हो जाएगा, ये मत छेड़ो, मैं अपने आप ये लगा दूँगी बुक्स। तो सिर्फ ये रह गया, बाकी मैंने सारा साफ़ कर दिया। वो पूजा वाला स्थान हमने कल परसों साफ़ कर दिया था और ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया। और ये अब डेली सफाई होती रहेगी तो ठीक रहेगा। और ये सारा मैंने साफ़ कर दिया। खिड़की रहेगी, खिड़की तो हम साफ़ करते रहते हैं बीच बीच में। अब चलती हूँ इधर ये सामान जो पड़ा हुआ है चारपाई वाला सामान है,
इस सामान को मुझे एडजस्ट करना है। सनी जी ने मुझे पहले ही बोला था कि इसे कहाँ रखेगी, तो ये मेरे लिए हो गया एक तरह से चैलेंज। ये मुझे करना ही करना है, चाहे जहाँ करूँ। तो चलिए लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ। और ये जो गद्दा है वैसे तो ये बहुत पुराना हो चुका, बस ये हम चारपाई पे डाल के रखते थे। इसे इस बार मैं फिकवा दूँगी, सर्दियों में नया गद्दा बनवा दूँगी। इसे मैं बेड में रख दूँगी, अब इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये चारपाई पे ही पड़ा हुआ रहता था। और यहाँ पर जितना भी सामान है वो मैं धीरे धीरे उठा रही हूँ। फ़िलहाल तो इधर रख रही हूँ उठा के, और इधर से फिर कहाँ रखना है ये नहीं पता। कुछ सामान बेड में रख रही हूँ। जो कपड़े हैं वो तो बेड में ही जाएंगे। खैर जैसे तकिए पिलो के कवर भी पड़े हैं, बेडशीट्स वगैरह पड़ी हैं, वो तो बेड की ही हैं, बेड में ही जाएंगी। और बेड में अभी मैं रख रही हूँ, तो बेड के कपड़े भी सारे निकालने हैं एक दिन, वो भी दोबारा से मुझे सेट करने हैं। हो ही जाते हैं 1-2 महीने में, तो उथल पुथल 1-2 महीने में एक बार तो करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो पूरा सामान इधर से उधर कर दिया, एडजस्टमेंट उसका कर दिया मैंने। तो ये बेड भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये बेडशीट जो है ये वही मतलब ये कालीन जैसी है, जो मतलब कारपेट जैसी है, ये मैंने इस पे बिछा दी। कई दिन से बिछी हुई है, अभी भी 1-2 दिन और चल जाएगी ये, अभी मैं इसे उतार नहीं रही। तो ये भी मैंने कर दिया है। ये दोनों बैग जो हैं, ये काना वाला भी मेरे वाला भी ऐसे रख दिया मैंने ऊपर नीचे, लेकिन ये यहाँ रहेंगे नहीं, इनका एडजस्टमेंट मुझे करना है। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे रख दिए हैं। ये सिलेंडर भी यहीं पर रख दिया, मुनमुन वाले रूम में रहता था, प्रिंसी वाले में। वैसे अलमारी में भी काफ़ी जगह है, खाली मुनमुन के ही कपड़े हैं। ये पूरे निकाल के बाहर करके मुझे सारे सेट करने हैं। और इसका नीचे वाला जो खाना है, नीचे वाला जो वो है पोर्शन अलमारी का, वो भी खाली पड़ा, और ये भी खाली सा ही पड़ा। शायद मेरे और कान्हा के ये बैग के बैग ही रख दूँगी मैं, इनमें से अलग नहीं कपड़े निकालूंगी, इनमें ही रख दूँगी ये बैग दोनों, तो ये भी हो जाएंगे। और मैं सोच रही थी कि अलमारी के बराबर में मैं एक वो बना दूँ अपना मेकअप वगैरह, मेकअप का सामान रखने के लिए कुछ इसके बराबर में अलमारी के वो लगा दूँ। वो जेब जैसी नहीं होती जिसमें कई सारे वो होते हैं पोर्शन, उसमें कुछ भी डाल दें। मेरे पास थी वो, पहले जेब बोलती हूँ मैं तो उसे। वो या तो मैं बना लूँगी या बाज़ार से मंगवा लूँगी। फ़िलहाल तो यही है इस कमरे की सेटिंग। तो उसमें मेकअप का सामान आ जाया करेगा अलमारी के बराबर में ही, क्योंकि वहाँ पर शीशा है। और वैसे तो ऐसा कुछ सामान है भी नहीं, पर फिर भी इधर उधर ना भागना पड़े। कंघा भी वहीं, लिपस्टिक बिंदी भी उसमें ही, ऐसे करके मैं डाल दूँगी। तो फ़िलहाल तो ये है इस कमरे की भी सेटिंग। और बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, और आप भी बताना कि आपको हमारी ये चेंजिंग कैसी लगी। और वैसे तो देखिए धीरे धीरे ही होगा, और बहुत कुछ होना है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अगली वीडियो में बताऊंगी। 2 दिन का गैप इसीलिए रहा, और अभी पता नहीं मतलब रूटीन में आ पाऊंगी कि नहीं, कब तक आऊँगी पता नहीं मुझे। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।